अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से मुस्लिम एरिया को इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट हब बनाया जाए ताकि रोज़ी रोटी ये सब ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। तो कुछ प्रैक्टिकल वर्केबल स्टेप बाय स्टेप हम लोग कुछ मॉडल देखेंगे। ओके, पहली चीज़ हमको समझना होगा कि कंपनीज क्या चाहती है। कोई भी कंपनीज ये तीन चीज़ें देख के ही एरिया में आती है, वहाँ पे सेटअप लगाती है। पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स हो गए, पावर सप्लाई हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, इंटरनेट हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान दे के इनको डेवलप करके लेना होगा। एमएलए के ज़रिए, कॉरपोरेटर के ज़रिए और एमपी के ज़रिए हमारे रोड्स, पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट बराबर हो। ओके, फिर होता है स्किल मैन पावर होना चाहिए। ट्रेन वर्कर्स हो, टेक्निकल स्कूल कोर्सेज हो, आईटीआई हो, स्किल सेंटर्स हमारे एरिया में ज़्यादा हो। फिर बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस को चाहिए रहता है उनका इन्वायरमेंट अच्छा हो, परमिशन फटाफट मिल जाए, ज़मीन की उनको जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी वो मिल जाए। ओके, पीसफुल इन्वायरमेंट हो, मतलब उधर कुछ नोक झोंक नहीं हो। अगर ये तीन चीज़ें मिलती है तो कंपनीज ऑटोमेटिकली आती है। अब दूसरे हिस्से पे बात करेंगे हम लोग, एरिया को इन्वेस्टमेंट रेडी बनाना। ओके, तो पहली इसमें हमको लगेगा इंडस्ट्रियल लैंड मैपिंग होगा। जैसे आइडेंटिफाई करना होगा एम्प्टी प्लॉट्स कौन से, क्लोज फैक्ट्री कौन सी है, गवर्नमेंट की लैंड कौन सी है, प्राइवेट लैंड मिलती है क्या लीज पे, वो सब। तो कंपनी को सबसे पहले स्पेस ही चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए। फिर दूसरा होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। वाइड रोड्स ताकि ट्रक्स आ सके, स्ट्रीट लाइट्स बराबर रहे, वाटर की पाइपलाइन बराबर है, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर के अपग्रेड बराबर हो, वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम अच्छे हो। तो कंपनी क्लीन और कनेक्टेड एरिया जो प्रीफर करती है। तीसरी जो चीज़ें हैं वो इंटरनेट और टेक्नोलॉजीज़ हो, फाइबर इंटरनेट रहे, 5G टावर्स रहे, टेक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहे। तो एमएनसी के लिए ये मैंडेटरी होता है। तीसरी जो पार्ट 3 हम लोग देखेंगे वो स्किल डेवलपमेंट, जॉब अट्रैक्शन। कंपनी जब आती है जब लोकल टैलेंट मिले, तो इसके लिए आप स्किल ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करें, आईटीआई ट्रेनिंग, टेलरिंग सेंटर, वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल, बीपीओ ट्रेनिंग वगैरह। अब इसके साथ में आप लोग टाई अप भी कर सकते हो गवर्नमेंट स्कीम के साथ में, जैसे पीएम कौशल विकास योजना है, फिर नई रोज़गार योजना है, और स्टेट के स्किल डेवलपमेंट मिशन जो रहते हैं। गवर्नमेंट से फ्री इक्विपमेंट्स और ट्रेनर मिल सकते हैं। ओके, फिर आते हैं इंडस्ट्री लेड ट्रेनिंग होती है। जैसे लोकल फैक्ट्रीज को बोलो ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, हम स्टूडेंट्स देंगे। तो कंपनी को ऐसे एरिया पसंद रहते हैं जहाँ पे रेडी मैन पावर मिलता है। जाहिर सी बात है वो ट्रेन करेंगे और उन्हीं को वो मैन पावर मिल जा रहा है। फिर चौथा हिस्सा जो है वो बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जैसे हमने कहा। तो बिज़नेस के पहला चीज़ होगा बिज़नेस सपोर्ट सेल। तो मोहल्ला सोसाइटी में एक स्मॉल कमेटी हो जिसमें परमिशन गाइडेंस हो, जीएसटी की हेल्प हो, ट्रेड लाइसेंस हेल्प हो, फैक्ट्री के सेटअप रूल्स हो के। तो कंपनी को क्लियर प्रोसेस जो है पसंद आता है। दूसरी चीज़ है ज़ीरो हैरासमेंट जोन होना चाहिए, जैसे डिस्प्यूट कम हो, क्लियर रूल्स हो, पीसफुल इन्वायरमेंट हो। बिजनेस स्टेबिलिटी अगर रहेगी तो इन्वेस्टमेंट तो आएगा ही। फिर पांचवा हिस्सा जो है, बड़ी बड़ी कंपनी को, इंटरनेशनल और बिग कंपनीज़ को आप लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पैक करें, 10 से 12 पेज पीडीएफ रखें। उसमें जैसे एरिया मैप है, कौन सी लैंड अवेलेबल है, ज़मीन, मैन पावर है कि नहीं, नियर बाय ट्रांसपोर्ट कौन सा है, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट्स, और लोकल कॉस्ट एडवांटेज कैसे कि बाकी के मुकाबले उनको भाड़ा या बाकी चीज़ें कम रहेगी। तो इससे क्या होगा, एमएनसी को कन्विंस करना ईजी होता है। फिर कॉन्टैक्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अप्रोच करो, जैसे FICCI, CIII, SME चैम्बर्स। ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट को नए एरिया सजेस्ट करती है। फिर कुछ आप लोग कर सकते हो कि आप ही के एरिया में इन्वेस्टमेंट मीट ऑर्गेनाइज करो, लोकल बिजनेस ओनर्स, नियर बाय सिटी इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, इंटरनेशनल ट्रेड डेलीगेट्स, इनको। फिर क्या होगा कि छठी चीज़ है कि लोकल पीपल को भी इंटरप्रेनर बनाना। तो इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट जब होती है जब लोकल बिजनेस इकोसिस्टम एक्टिव हो। जैसे मैक्रो इंडस्ट्री क्लस्टर हो गया, आप स्टार्ट करो छोटे मोटी चीज़ों से, गारमेंट फैक्ट्री हो गई, फुटवेयर हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, लेदर हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, पैकेजिंग यूनिट हो गया। ये इजीली सेटअप होते हैं और ह्यूज जॉब आउटपुट होता है। फिर समझ लो आपने स्टार्ट किया, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गए, प्लास्टिक आइटम्स हो गया, स्टील फैब्रिकेशन हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, LED लाइट हो गया। तो इससे क्या होगा, आपने इधर सेटअप करे तो आपके जो जॉब पॉपुलेशन है वहीं के वहीं
उनको काम मिलता है, तो उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वहीं के लोकल पीपल को मिलेगा। गवर्नमेंट जो पहले जो ऐसे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को 70 to 90% सब्सिडी देती है। फिर आते हैं एक्सपोर्ट ट्रेनिंग, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे कैसे सेल करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कैसा लेंगे, डिजिटल पेमेंट। तो एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर कम से कम 100 जॉब तो क्रिएट करेगा। फिर पार्ट साइड होता है जो गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के मॉडल को एक ये करना है। एमएलए को मीट करो, एमपी को मीट करो, म्यूनसिपल कमिश्नर को मीट करो, इंडस्ट्रियल जोन के नोटिफिकेशन डिमांड करो, नए रास्ते डिमांड करो, पावर सबस्टेशन ये करो, वाटर पाइपलाइंस करो, स्किल ट्रेनिंग सेंटर ये करो। फिर आता है गवर्नमेंट स्कीम को यूटिलाइज करो, जैसे PMEGB सब्सिडीज़ मिलती है 35%। ओके, MSME स्कीम होता है, स्टैंड अप इंडिया होता है, फिर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन्स होते हैं। ये सब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। फिर आपके एरिया को ब्रांडिंग उस तरह से करना है कि वो ग्रोथ हो रहा है। कंपनी इन्वेस्ट कब करती है, तब आपके एरिया का ब्रांडिंग स्ट्रांग होता है। एरिया को एक नई आइडेंटिटी देना होगा, जैसे ईस्ट टेक इंडस्ट्रियल जोन, ग्रीन वैली एक्सपोर्ट क्लस्टर, तो इस तरह से। फिर सोशल मीडिया उसको प्रमोशन बराबर करो, जैसे यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक अपडेट्स, लिंक्डइन पोस्ट, लोकल सक्सेस स्टोरी। तो ब्रांडिंग रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा। नौवा जो हिस्सा हम लोग देखेंगे वो पीस और स्टेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी, अमन रहना चाहिए और स्टेबिलिटी रहना चाहिए, मेन चाहिए ना। कोई भी कंपनी किसी टेंशन वाले एरिया को प्रेफर नहीं करती, तो आपको इंश्योर करना होगा सोशल हार्मनी है, साफ़ सफाई है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं है, रास्ते सेफ है, लोकल डिस्प्यूट कम है। तो सब ये सब कंपनी के डायरेक्ट डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। तो एक चीज़ समझ लिए 10 स्टेप एक्शन प्लान में कि पहले इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल ज़मीन आइडेंटिफाई करो, पानी, सड़कें, वाटर इम्प्रूव करो, स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स खोलो, बिजनेस हेल्प सेल बनाना सीखो, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कैसे प्रिपेयर करना है वो गवर्नमेंट ऑफिसर से मीटिंग लो, माइक्रो इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, फिर समझ लो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बिल्ड करना है, ब्रांडिंग पब्लिसिटी, फिर पीसफुल बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसा मेंटेन करना है। 3 से 5 साल में आपका एरिया कंप्लीट चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो ये कैसा लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको हो सके तो कोशिश करें कि इसको इम्प्लीमेंट करें हर एरिया में।